الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما मुख्तसर हम्दो सना और दुरूद व सलाम के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मुझे हक सच बयान करने के बाद हम सबको राह रास्त पर चलने की भी तौफीक नसीब फरमाए। सही बुखारी की एक मारूफ हदीस है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा के माबैन तशरीफ़ फरमाए हैं कि आपने अपने सहाबा से एक सवाल किया। सवाल ये था कि इन्न मिनश शजरी शजरतन ला यस्कुतु वरकुहा वहिय मसलुल मुस्लिमी हद्दिसूनी मा हिया, कि दरख्तों में से एक दरख्त ऐसा भी है कि साल भर उसके पत्ते नहीं झड़ते। उमूमन दरख्तों के पत्ते साल में एक मर्तबा झड़ जाते हैं, नए पत्ते आ जाते हैं। तो ये एक मौसम है, उस मौसम में तकरीबन दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं। लेकिन फरमाया कि एक दरख्त ऐसा भी है कि ला यस्कुतु वरकुहा, उसके पत्ते साल भर किसी भी मौसम में नहीं झड़ते। वही मसलुल मुस्लिमी, और उसकी मिसाल, उस दरख्त की मिसाल एक मुसलमान की तरह है। हद्दिसूनी माहिया, बतलाइए वो दरख्त कौन सा है। सहाबा फरमाते हैं कि हमने अपने दिमागों को जंगलात की तरफ घुमा दिया, सोचना शुरू कर दिया कि वो दरख्त कौन सा हो सकता है, वो कौन सा दरख्त हो सकता है। तो मुख्तलिफ जवाबात आपको दिए जाते रहे, आप मना कर देते कि ये दरख्त नहीं है, जवाब गलत है। जब कोई ऐसा तसल्ली बख्श जवाब ना आया तो आपने खुद ही इरशाद फरमाया कि अन्नहन नखला, वो दरख्त खजूर का दरख्त है। ये दरख्त खजूर का दरख्त है कि साल भर इसके पत्ते नहीं झड़ते। इस हदीस से मुहद्दिसीन ने कई मसाइल अखज़ किए हैं, कई मसाइल। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस हदीस पर जो बाब कायम किया है वो कुछ यूं है कि बाबु तरहिल इमामिल मसअलता लियख्तबिर मा इंदहुम मिनल इल्म,
कि अगर कोई बड़ा, कोई इमाम या कोई भी सरबराह अपने छोटों से, अपने मातहत लोगों से सवाल करना चाहे तो कर सकता है, उनका इम्तिहान ले सकता है, उनकी ज़हनियत को, उनकी दिमागी सलाहियत को चेक कर सकता है अगर वो करना चाहे तो। ये इमाम बुखारी ने इस्तदलाल किया है। लेकिन मसला ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वही मसलुल मुस्लिमी, उस दरख्त की मिसाल मुसलमान की तरह है। सवाल यह है कि दरख्त दरख्त है जबकि इंसान इंसान है। यहां इंसान मुसलमान, उसको एक दरख्त के साथ तशबीह दी गई है। वजह क्या है, सबब क्या है? इसकी कई वजूहात बयान की जाती हैं। मसलन पहली वजह यह बतलाई जाती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खजूर के दरख्त की मिसाल यूं दी है कि अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस्समा। खजूर का दरख्त वो दरख्त है कि जिसकी जड़ें तो जमीन पर होती हैं, जबकि उसकी टहनियां आसमान की तरफ बुलंद होती हैं, उसकी शाखें आसमान की तरफ बुलंद होती हैं। एक मुसलमान भी वो होता है जिसका जिस्मानी ताल्लुक तो जमीन के साथ होता है, लेकिन उसका रूहानी ताल्लुक आसमान के साथ होता है। उसका जिस्मानी ताल्लुक, क्योंकि जिस्म मिट्टी से बना है, इसलिए वो मिट्टी से निकलने वाली ग़िज़ाएं जरूर खाएगा, लेकिन उसकी रूह आसमान से आई है तो उसकी रूहानियत के लिए जो ग़िज़ा है वो भी आसमान से आई है। दूसरी चीज, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खजूर के इस दरख्त के तने, इसके पत्ते साल भर नहीं झड़ते। बाकी दरख्तों के पत्ते जो झड़ जाते हैं, अपनी असल को छोड़ देते हैं। जिस दरख्त पर ये पत्ते लगे थे, अपने उस दरख्त को, अपनी असल को छोड़ देते हैं, खुश्क हो जाते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन खजूर के पत्ते कभी भी किसी भी हालत में अपनी असल को नहीं छोड़ते। उनका अपनी असल के साथ ताल्लुक मजबूत होता है। इसी तरह एक मुसलमान भी, उसका अपनी असल के साथ ताल्लुक बड़ा मजबूत होता है कि किसी भी सूरत में वो अपनी असल से अपने ताल्लुक नहीं छोड़ते। और मोमिन की, मुसलमान की असल क्या है? कुरान और हदीस। हर सूरत में कुरान उनके साथ है, कुरान के साथ साथ अल्लाह के पैगंबर के फरामीन उनके साथ है। वो अपनी असल को नहीं छोड़ते। किसी भी सूरत में वो अपने ताल्लुक को कमजोर नहीं करते। हत्ता कि खजूर के इस दरख्त की एक खूबी यह है कि अगर इनकी टहनियों को काट दिया जाए तो इनके पत्ते जब खुश्क हो जाते हैं तो ये पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। अगर ये हरे हैं, सब्ज हैं, मजबूत हैं, लेकिन खुश्क हो जाने के बाद ये पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। नतीजतन हम चटाइयां बनाते हैं, हम चारपाइयां बनाते हैं, और भी कई हमारे इस्तेमालात हैं जो इन खजूर के पत्तों के जरिए से हम इस्तेमाल करते हैं, तो पहले से ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। तो एक मुसलमान भी वो है, अगर उसके शब रोज में, उसके लैलो नहार में, उसकी जिंदगी में कभी कोई दुख आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, कोई मुसीबत आ जाती है, तो उसका ताल्लुक अपनी असल के साथ पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने एक मुसलमान को खजूर के इस दरख्त और पत्तों के साथ तशबीह दी है कि एक मोमिन, एक मुसलमान का किरदार अपनी असल के साथ
इस कदर गहरा ताल्लुक रखता है कि हालात साजगार हो या ना हो, किसी भी सूरत में वो अपने ताल्लुक को कमजोर नहीं करते, पहले से ज्यादा मजबूत कर लेते हैं। तो आज हम देखते हैं कि आए रोज हमारे ऊपर कोई परेशानी है, कोई मुसीबत टूट पड़ती है, कभी महंगाई की सूरत में, कभी किस सूरत में, कभी कौन सी सूरत में। आए रोज हमारे ऊपर कोई ना कोई मुश्किल टूट पड़ती है, कोई मुसीबत टूट पड़ती है। तो क्या हम अपने अंदर अपने आप को चेक करें, क्या हमारा ताल्लुक अपनी असल के साथ मजबूत है भी सही कि नहीं? अगर है तो हम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और अगर नहीं तो फिर हमें अपना ताल्लुक मजबूत करना चाहिए, ताकि किसी भी वक्त हम परेशानियों को दूर करने वाली जात से मांगे तो फौरन हमारी मांगी हुई चीज हमें अता कर दे। हम देखते हैं तारीख में कई ऐसे लोग गुजरे हैं जिनका ताल्लुक अपने रब के साथ इस कदर मजबूत रहा, इस कदर मजबूत रहा, जब भी कोई चीज मांगी अल्लाह ने फौरन अता कर दी है, फौरन अता की है। चाहे वो किसी के लिए दुआ की, वो किसी के खिलाफ बद्दुआ की, अपनी रोजी के हवाले से, अपने मामलात के हवाले से, जब भी उन्होंने अपने रब के साथ राब्ता किया तो ताल्लुक इस कदर मजबूत था कि फौरन उनकी मुराद पूरी हो जाती है। आइए देखते हैं एक हदीस, सही मुस्लिम की हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं कि एक शख्स अपने घर में दाखिल होता है, गुर्बत का, तंगदस्ती का आलम यह है कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। घर दाखिल होता है, घरवाली से पूछता है कि खाने के लिए कोई चीज है? कहा कुछ नहीं। बच्चे भूख की वजह से सो चुके हैं, खाने को कोई भी चीज मुयस्सर नहीं। परेशानी के आलम में घर से बाहर चला जाता है, अपनी भूख, अपना मामला, फिर बच्चों का मामला बाज दफा नाकाबिल बर्दाश्त भी हो जाता है। तो जब वो घर से बाहर निकला तो उसकी बीवी को यह मंजर देखना गवारा न हुआ कि बच्चे भूख की वजह से सो गए और खामद भूख की वजह से घर से बाहर चला गया। तो क्या करती है, उठकर सबसे पहले तंदूर को आग लगाती है, तंदूर में आग लगाती है और चक्की चलाना शुरू कर देती है और साथ साथ दुआ करती है, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना। ऐ अल्लाह हमें रिज़्क़ अता कर, ऐ अल्लाह हमें रिज़्क़ अता कर, ऐ अल्लाह हमें रिज़्क़ अता कर। देखते ही देखते चक्की आटे से भर जाती है और तंदूर रोटियों से भर जाता है। खावंद जब घर आया, या तो वो खस्ता हालत को देखकर गया था, अब घर की रौनक ही कुछ और है। तो पूछा वजह क्या है, सबब क्या है? जवाब मिला तो मैं तो सिर्फ एक चक्की चलाती रही और अपने रब से दुआ मांगती रही कि अल्लाह हमें रिज़्क़ अता कर, हमें रिज़्क़ अता कर। बस यही हुआ कि चक्की आटे से भर गई, तंदूर रोटियों से भर गया। चक्की अभी चल रही है, हां अभी तक, और आटा आ रहा है। जाकर देखा चक्की चल रही थी, आटा आ रहा था। दोनों मियां बीवी ने सोचा क्यों ना इसका एक पाक उठाकर देखें तो सही अंदर कितनी गंदम बाकी है। जब वो चक्की का पाक उठाया तो वो आटा आना बंद हो गया, चक्की बंद हो गई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने मामला रखा, अपना माजरा, अपना किस्सा सुनाया। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, अमा इन्नहु लौ लम यरफाहा लम तज़ल तदूर इला यौमिल क़ियामा। अगर ये चक्की का पाक न उठाते तो ये चक्की क़यामत तक चलती और आटा भी आता रहता।
चक्की भी चलती रहती और आटा भी आता रहता। इस कदर मजबूत ताल्लुक था कि मांगा तो अल्लाह ने फौरन अता कर दिया। अच्छा, बाज लोग ऐसे होते हैं, इंतहाई सादा तबीयत, इंतहाई सादा मिजाज, लेकिन उनका ताल्लुक इस कदर मजबूत होता है, इस कदर यकीन के साथ अपने रब से दुआ मांगते हैं कि हम मांगेंगे अल्लाह हमें फौरन अता कर देगा। बड़े यकीन के साथ, बड़े वसूक के साथ अपने रब से मांगते हैं। सुफियान सौरी रहमहुल्लाह एक वाकया बयान करते हैं कि मैंने एक सादा आदमी से, एक देहाती आदमी से सुना, वो दुआ मांग रहा था। दुआ के अल्फाज क्या थे? दुआ के अल्फाज ये थे, अल्लाहुम्मा इन कान रिज़्क़ी फिस समाई फअंज़िलहु व इन कान फिल अर्ज़ि फअख़रिजहु। ऐ अल्लाह, अगर मेरे हिस्से में जो रिज़्क़ लिखा है वो आसमानों में है तो उसको नाजिल कर दे। मेरे हिस्से में जो रिज़्क़ तूने लिखा है अगर वो आसमानों में है तो फअंज़िलहु, उसको भेज दे, नाजिल कर दे। व इन कान फिल अर्ज़ि फअख़रिजहु, अगर वो जमीन में है तो उसको मेरे लिए निकाल दे। आसमान में है तो नाजिल कर दे, और अगर जमीन में है तो उसको मेरे लिए निकाल दे। व इन कान बईदन फक़र्रिबहु, अगर वो दूर है तो उसे करीब कर दे। व इन कान करीबन फयस्सिरहु, और अगर वो मेरे करीब है तो उसके लिए रास्ते आसान कर दे, रास्ते हमवार कर दे। व इन कान कलीलन फकस्सिरहु, अगर वो थोड़ा है तो ज्यादा अता कर, अगर वो थोड़ा है तो ज्यादा दे। व इन कान कसीरन फबारिक ली फीही, अगर वो ज्यादा है तो उसमें मेरे लिए बरकत पैदा फरमा दे। अब अल्फाज सुनिए, किस कदर वसूक के साथ, किस कदर यकीन के साथ वो दुआ मांग रहा है कि आसमान में है तो नाजिल कर दे, जमीन में है तो निकाल दे, दूर है तो करीब कर दे, करीब है तो राह हमवार कर दे, कम है तो ज्यादा कर दे, और ज्यादा है तो बरकत डाल दे। गुज़िश्ता जुमा एक बात हुई थी कि हम अक्सर कसरत के तालिब रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा की हमें चाहत रहती है, जबकि ज्यादा की लालच और उम्मीद से बेहतर है उसमें बरकत की दुआ की जाए। अगर हम अपना ताल्लुक मजबूत करेंगे तो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी सारी मुरादों को पूरा कर देगा। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है कि बसरा के एक शहर, एक यूनियन, एक सोसाइटी को आग लग जाती है। कसीर तादाद में खैमे जल जाते हैं, झोपड़ियां जल जाती हैं, घर खाकिस्तर हो जाते हैं। जब आग खत्म हो जाती है, आग को खत्म किया जाता है, तो देखा एक खैमा ऐसा है जिसको जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं हुआ। उस आग की लपेट में, उस आग की जद में ना ही वो खैमा आया है और ना ही मुतासिर हुआ है। लोग बड़े परेशान हुए, कसीर तादाद में घरों को आग लग गई, खैमे जल गए, खाक आलूद हो गए, और एक खैमा सही सलामत है, अपनी जगह पर कैम दैन है। वजह क्या है? अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु को बतलाया तो उन्होंने कहा वो खैमे का मालिक बुलाया गया, उसको बुलाओ। उसको बुलाया गया, पूछा गया क्या किया है, क्या हरबा, क्या हिफाजती तदबीर इख्तियार की है? कहा कुछ भी नहीं, मैंने तो सिर्फ अल्लाह ताला से एक दुआ की थी। और वो दुआ क्या की थी? ऐ अल्लाह, ये घर तूने दिया है, ये घर तूने दिया है, तू लेने तेरा है, लेकिन बाद में भी तो तू ही देगा ना। ये घर तूने दिया है, बाद में तू ही देगा। क्यों ना ऐसा हो कि मेरा घर यही मेरे हवाले जो है यही रहने दिया जाए।
तू ये ले ले, तेरी मर्जी, तूने दिया है, लेकिन बाद में तू ही देगा ना, इसलिए मैं चाहता हूं मेरा ये घर यही बहाल रहे। बस मैंने तो यही दुआ की थी, नतीजतन मेरे खैमे को जर्रे बराबर भी न आग पहुंची है, न वो खैमा मुतासिर हुआ है। अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस बुजुर्ग का जवाब सुनकर कहा था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि सयकूनु फी उम्मती रिजालन तुलसुन रुऊसुहुम दुलसुन सियाबुहुम, फरमाया कि अनकरीब मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा होंगे कि जिनके बाल गर्दालूद होंगे, उनके कपड़े मैले कुचैले होंगे, लोगों की नजरों में कोई हैसियत न होगी, लेकिन अल्लाह के नजदीक उनका मकाम इस कदर मजबूत होगा, अल्लाह के साथ उनका ताल्लुक इस कदर मजबूत होगा कि लौ अक़समू अलल्लाहि लअबर्रहुम, अगर वो अल्लाह को कसम दे देंगे तो अल्लाह उनकी कसम की लाद रखते हुए उनकी कसम को पूरा कर देगा। ये वो लोग हैं, ऐसे लोग पैदा होंगे, लोगों की नजर में कोई हैसियत न होगी, लेकिन अल्लाह की नजर में उनकी हैसियत ये होगी जो कहेंगे अल्लाह पूरा कर देगा। हमारी दुआओं में अक्सर एक मर्ज है, अव्वल तो हम मांगते ही नहीं दुआ, हम तो दुआएं मांगते ही नहीं है, और अगर मांगते भी हैं तो बस खाना पूरी की, जान छुड़ाई, टाइम पूरा किया, चले जाते हैं। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है उदुल्लाह व अंतुम मूकिनून बिल इजाबा, जब अल्लाह से दुआ मांगो तो कबूलियत का यकीन हो, यकीन होना चाहिए कि मैं जो मांगूंगा अल्लाह मेरी दुआ कबूल करेगा। क्यों? इसलिए कि वालमू अन्नल्लाह ला यस्तजीबु दुआअम मिन क़ल्बिन गाफिलिन, गाफिल दिलों की दुआएं तो अल्लाह कबूल करता ही नहीं है। तो दुआ मांगो, दुआ किया करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स ये चाहता हो कि मुसीबत के आलम में, परेशानी के वक्त, मुसीबत के वक्त मैं जो दुआ करूं मेरी दुआ कबूल हो जाए, उसको चाहिए कि वो मुसीबत के अलावा भी अपने रब से दुआ करता रहा करे। ऐसा ना हो कि वक्त पड़े तुम मैदान में आ जाओ, जब अपनी जरूरत पूरी हो जाए, मुराद पूरी हो जाए तो दुआ करना छोड़ दो। ऐसी बात ना हो। क्यों? इसलिए कि दुआ इबादत है। दुआ अपनी जरूरत के तहत ना हो, जरूरत पड़ी तो मांग लिया, जरूरत नहीं तो नहीं मांगा, ऐसा ना हो। कुरान करीम ने कहा वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, फरमाए लोगो मुझे पुकारो, मुझसे मांगा करो, मैं तुम्हारी दुआएं सुनता भी हूं, कबूल भी करता हूं। और आगे फरमाया कि जो लोग मेरी इबादत से मुंह मोड़ते हैं मैं उन्हें जहन्नम में दाखिल करूंगा। पीछे दुआ का जिक्र है, आगे इबादत का। वजह क्या है? वजह यह है कि दुआ है ही इबादत, दुआ इबादत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ इबादत है। दुआ इबादत समझ कर करो, जरूरत के तहत नहीं। जिस तरह नमाजों के औकात है, ये मुकर्रर औकात है, हर शख्स अपने वक्त पर अपने इस इबादत को अदा करता है, तो दुआ क्यों नहीं? दुआ को जरूरत के तहत, ऐसा ना हो। और दूसरी बात, दुआ मांगने का तरीका भी आना चाहिए, और वो तरीका कार क्या है? सबसे पहले जिससे मांगा जाए उसकी तारीफ की जाए। और दुआ हम किससे करते हैं? अल्लाह ताला से, लिहाजा सबसे पहले हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए, उसकी हम्दो सलाह, और उसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पर दुरूद, और उसके साथ साथ दुआ की कबूलियत का यकीन भी हो। फिर जो मांगोगे अल्लाह कबूल करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि जो सुना और सुनाया मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।